4K चौरंगी से होते हुए 14 सीटर हाईएस्ट में खूबसूरत नजारे करते हुए हमने एंट्री मारी शंग्रीला फार्म हाउस पे। एंटर होते ही हमारी नजर एक बड़े से स्विमिंग पूल पर पड़ी। नियर पूल यहाँ पर 1 2 3 4 चेंजिंग रूम है, 4 फार्म की खूबसूरती को बूस्ट देने के लिए यहाँ पर एक फाउंटेन भी मौजूद है। पूल में आपका भाई ये वाली स्लाइड तो लाजमी खाएगा। नेचर को 4 चांद लगाने के लिए यहाँ पर कुछ बर्ड्स की कलेक्शन भी मौजूद है। इसमें ग्रीन पैरट्स, कुछ पिजन्स और जब चिकन्स दिखी यहाँ पर तो ये खुशी हुई कि आज रात की कढ़ाई का इंतजाम तो हो गया। और गेम की दुनिया में एंट्री जो देखा गया यहाँ पर 2 अदद टेबल सॉकर, ये पट्टी, 2 अदद कैरम, ये डब्बू और एक स्नूकर पूल भी मौजूद था। तो जब आई गए तो आपका भाई एक रैंडम शॉट ना खेले ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छी बात यहाँ पर वुजू के लिए 2 वॉश बेसिन, एक बड़ा सा प्ले एरिया भी मिलेगा आपको। और जब आ जाती है बारबेक्यू की तो ये सेटअप भी किसी से कम नहीं। एक काम करते हैं, मिट्टी का तेल पहले से ही छिड़क देते हैं। कोल्ड ड्रिंक और दीगर चीजों को ठंडा या रखने के लिए यहाँ पर डुअल डोर फ्रीजर भी मौजूद है। और मजीद कुकिंग के लिए आपको यहाँ पर एक बड़ा सा किचन विद कैबिनेट भी मिलेगा। रूम्स के बाहर की लॉबी देखकर एक अलग ही वाइब आ रही थी। रूम के अंदर एंटर है तो एक कंप्लीट बेडरूम देखने को मिला। अब बारी है गार्डन एरिया में जाने की। तो गार्डन एरिया में जैसे ही गए तो यहाँ पर कुछ ढाबा स्टाइल टेबल्स मिली जो थी बैच कर लेते हैं थोड़ा रेस्ट। गार्डन एरिया को थोड़ा मजीद एक्सप्लोर किया तो वहाँ बच्चों और बड़ों के लिए एक बेहतरीन सा प्ले एरिया भी मौजूद था। तो फार्म तो पूरा विजिट कर लिया। अब बारी इसको एंजॉय करने की। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की क्रिकेट। That was a bazooka hit. Nicely placed. Well defense. Good ball. Perfect yorker. Yes. तो पूल में जाने के लिए आपका भाई हो गया एकदम रेडी। और जब पूल की बात आती है तो आपका भाई भागते हुए जाता है। So let's dive again together. आपस के बाद इतना मजा खुद डाइव लगाने में नहीं आता जितना मजा दूसरों को उठा के फेंकने में आता है। हमने हाथ पार कर दी सारी और फेंका सबको बारी बारी। पूल के बाद अब बारी है फुटबॉल की। दोनों टीम्स ने कुछ एक्सपर्ट और कुछ एवरेज प्लेयर सेलेक्ट कर लिए। आपके भाई को खेलना नहीं आता, चलो खैर है, मसला ये है कि खेलना नंगे पैर है। चलो कोशिश करते हैं डॉज देने की। रात के खाने की आवाज लग चुकी है तो हम पहुंच गए दस्तरखान की तैयारी में। तो फिर देग से बिरयानी निकालने और ट्रे में सबको सर्व करने के बाद हम भी अपनी प्लेट लेकर पहुंच गए दस्तरखान पे। तो अब बारी है बिरयानी को टेस्ट करने की। तो भाई बिरयानी तो लाजवाब है। कोयले पर बनी रिजवान भाई के हाथों की ये चिकन कढ़ाई दस्तरखान पर आते ही छा गई। इससे पहले कि ये चट ना हो जाए तो हम भी इस पे हाथ साफ कर लें। खाने के साथ ठंडी या कोल्ड ड्रिंक सर्व होते ही खाने का मजा दोबाला हो गया। तो अब बारी आगे का प्लान सोचने की और दस्तरखान समेटने की। तो दस्तरखान समेटने के साथ साथ हमने किचन समेटना भी शुरू कर दिया। तो आखिरी काम दस्तरखान झाड़ने के बाद हम पहुंच गए बोर्ड गेम्स खेलने। और जब झूले में बैठने लगे तो कुछ अजीब सा लगा। देखा कि झूला थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह कि सेम में से एक और झूला भी मौजूद था। क्या कहा था आपसे, आपका भाई जब भी फार्म हाउस आता है तो ये झूला लाजमी खाता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए अब बारी है चाय की। और चाय बना कौन रहा है, एज यूजुअल हमारे एक्सपर्ट कुक रिजवान भाई। तो सारा सामान डालने के बाद चाय को लगा दिया है जोश पर। तो फाइनली जिस चाय से आपको प्यार वो चाय हो गई है तैयार। डिस्पोजेबल कप में चाय को सर्व करने के बाद हमने लगाया चाय का थोड़ा सा चस्का। तो एक खूबसूरत सी सुबह होते ही हमने लगाया जैक और सामान किया पैक और निकल पड़े सुबह के नाश्ते के लिए। गाड़ी में खा के थोड़े से पल हम पहुंच गए नाश्ते के लिए दमथल। इनकी जायके वाली हलवा पूरी और तड़केदार तरकारी का मार्केट में अपना ही एक नाम है। तो चल के देखते हैं कि वाकई इनका नाम है या सिर्फ मार्केटिंग का काम है। तो सेकंड फ्लोर पर लगा दी गई थी आपके भाई के लिए वीआईपी टेबल। तो उनकी गर्मा गर्म हलवा पूरी और तरकारी ट्राई करने के बाद हमने जज किया कि वाकई इस चीज में दम है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।